आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी और हमारे इस खास एपिसोड युद्ध में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बार बार पब्लिक फोरम से ऑपरेशन सिंदूर क्यों बोल रहे हैं? अभी अगर देखें तो ऊपर से सब कुछ शांत दिख रहा है, लेकिन फिर भी अचानक से ऑपरेशन सिंदूर की बात बार बार हर फोरम से क्यों की जा रही है? क्या सेना ने पाकिस्तान में अगला टारगेट लॉक कर लिया है? क्या हाफिज मसूद या सलाउद्दीन के बारे में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू मिल गया है? क्योंकि पिछले 48 घंटे का अगर आप एक एक बयान ध्यान से सुनेंगे, पिछले 24 घंटे में प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक नहीं बल्कि दो बार दुश्मन को ललकारा है, चेतावनी दी है, पाकिस्तान की नींद उड़ने की बात की है, मेक इन इंडिया हथियारों का जिक्र करा है। सेना और मोदी के बयानों से पाकिस्तान की टेंशन बढ़े, यह कैसे हो सकता है? आपको 6 से 7 मई की रात के वो 22 मिनट बखूबी याद होंगे जब पाकिस्तान को पता ही नहीं चला था और वहां तबाही मच गई थी। हमला रात में ही हुआ था। तो सवाल यह कि क्या मुनीर की प्रॉक्सी टेरर आर्मी पर अगले प्रहार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? इस बार 22 मिनट से भी कम में क्या ऑपरेशन प्लान होकर लॉक हो चुका है? क्या आतंक के अड्डों के बाद अब आतंक के आकाओं का नंबर है? आज हमारे स्पेशल शो में एक्सपर्ट से जानेंगे हम, और ये जो लगातार बयान आ रहे हैं उसके संकेत को भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री का बयान सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने देखा है कि कोई अगर भारत की सुरक्षा और संप्रभुता पर हमला करता है तो भारत उसे कैसे जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि भारत के दुश्मनों के लिए, आतंकवादियों के लिए अब कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। तो ऑपरेशन सिंदूर की ताकत को बार बार दोहराया जा रहा है और बता दिया गया है कि आतंकियों के लिए कोई ठिकाना सुरक्षित नहीं है। और इन बयानों के मतलब क्या है? क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का वक्त आ गया है? पाकिस्तान में क्यों खौफ और दहशत पसरी हुई है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मार्शल आरजी कपूर हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ एनडी दुबे जी, पूर्व डीआईजी हमारे साथ बीएसएफ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेजर जनरल वीके दत्ता हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। तो हमारे तमाम पैनल का हम स्वागत करते हैं। दुबे सर, पिछले 48 घंटों में एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, और ऐसे बयान आ रहे हैं जिसमें दुश्मन को चिताया जा रहा है, अपनी ताकत का दम दुनिया के सामने रखा जा रहा है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री हो, सेनाध्यक्ष हो या फिर अन्य नेता हो। क्या संकेत आपको समझ में आ रहे हैं? कुछ बड़ा होने वाला है फिर से? देखिए, इसमें ऐसा कोई बड़ा बोल्ड और बड़ा क्लियरली कम्युनिकेटेड सिग्नल नहीं है। जो मेरी समझ है वो ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जो आप मई महीने में आपने जिसको विटनेस किया, उसके बाद ये बड़ा कयास लगाया गया, बड़ी चर्चा हुई कि क्या सब पाकिस्तान की नाफरमानियां ही बंद हो जाएंगी या पाकिस्तान के तरफ से होने वाले प्रॉक्सी फ्रंट का अगला एक्शन क्या होगा? क्या इसको मान लिया जाए कि पाकिस्तान से जो होने वाला था वो हो चुका और आगे नहीं होगा? तो इसका जवाब ये था और ये है कि ऐसा कुछ बंद नहीं हुआ है। पाकिस्तान के तरफ से होने वाले जो हमारे एंटिसिपेटेड थ्रेट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल और इंडियन बॉर्डर पे या हिंटरलैंड में, वो होंगे, निश्चित रूप से होंगे। और उसकी समय रेखा और उसके कौन से कंपोनेंट होंगे, उनको इंडियन वर्जन ऑफ टेररिस्ट उसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, लाइक इंडियन मुजाहिदीन के बारे में लास्ट टाइम हमने चर्चा की थी, या पाकिस्तान कोई और तरीका अपनाएगा। सिर्फ इस पे संशय है, लेकिन होगा। अब बात आती है प्रिपेयर्डनेस की, रिस्पांस की। जैसा कि आपको पता है, जो 22 अप्रैल को हुआ और उसका जो एक बड़ा बिफिटिंग, कैलिब्रेटेड और सुटेबल रिस्पांस था भारत का, वो कोई ओवरनाइट नहीं था। ये सब तैयारी कोई 14 दिन में नहीं हो जाती है। भारत ओवरऑल अपनी स्ट्रेटेजिक पोजीशन देख के और पाकिस्तान और कुछ अन्य पड़ोसी देशों के तरफ के यहां जो हलचल हो रही है, उसको लेके इंडिया बहुत पहले से तैयार था और तैयार है। और आने वाले टाइम में इसी तैयारी का एक कंटिन्यूएशन है। और जो संकेत भारत दे रहा है बार बार, क्योंकि भारत ने इसको न्यू नॉर्मल डिक्लेयर कर दिया है,
हमारे लिए ऑपरेशन सिंदूर या उससे मिलते जुलते जो रिस्पांस मैकेनिज्म हैं वो अब नॉर्मल हैं, ये भारत बार बार कह रहा है। अभी उनके जिसको कहते हैं आप फील्ड मार्शल जनाब, वो चाइना गए हुए हैं, आपको पता है, उसमें चाइना के पास बैठे हुए हैं। कुछ हफ्ते पहले वो अमेरिका गए थे। और बड़ी अजीब बात है कि उनके ये क्रिस क्रॉस उनकी दूसरी लीडरशिप अमेरिका गई हुई है। तो ये बहुत कुछ चल रहा है जियो पॉलिटिकल सिनेरियो पे। अभी सिंधु वाटर का मुद्दा आपको पता ही है कि सबसे टेढ़ा तो अभी सिंधु जल समझौते पर जो भारत ने एक विराम लगाया हुआ है वो एक बड़ा भारी चिंता का विषय है। पाकिस्तान की आंतरिक कंडीशन बहुत खराब है। और पिछले से पिछले वीक हमने बलोच से होने वाले उनको जो चैलेंजेस हैं जी, उस पर भी चर्चा करी थी। वो चैलेंजेस अभी और बढ़ गए हैं। 2-3 दिन 4 दिन के अंदर वहां किलिंग्स कैजुअलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये पाकिस्तान इस समय बड़े ही स्टिकी विकेट पे खड़ा है, तो विकेट बहुत ही लेने का सही वल्नरेबल टाइम नहीं है सिचुएशन सर? में खड़ा है। विकेट लेने का सही टाइम नहीं है? बिल्कुल सही टाइम है। और इंडिया देखिए अभी ऑलरेडी नाक तोड़ चुका है, बिल्कुल ब्रूजेस ताजे हैं पाकिस्तान के। और पाकिस्तान अपने सर्वाइवल और अपनी एक इस्लामिक लीडरशिप को लेकर के इस तरह के ताल ठोकेगा, इसके लिए भी हमको तैयार रहना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत है, हाय तौबा की जरूरत है। हमारी प्रिपेयर्डनेस इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। और अभी तो मेक इन इंडिया का टोटल बूस्ट पीरियड आ गया है। और कहते हैं कि जो आपके जेब में है अगर 100 रुपए तो आपको उसी के ऊपर भरोसा करना है। दूसरे को आपने 1000 रुपए दिए हैं, उस पर समय आने पर बहुत भरोसा करने की जरूरत नहीं है। तो ये इस टाइप का ही माहौल चल रहा है। बहुत सारी चीजें घटित हो रही हैं जैसा कि आपको पता है। जी जी, तो ये इसी का आउटकम है, इसको लेके बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये तय है और तैयारी पूरी है। यहां पर दत्ता साहब, इस वक्त पाकिस्तान में हम लगातार अगर पाकिस्तान को वॉच करें, उनके चैनल्स को सुने, वहां के नेताओं को सुने, रिटायर्ड ऑफिसर्स को सुने, बहुत टेंशन में है, नींद नहीं आ रही है। कह रहे हैं भाई कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। हर तरफ से यही आ रहा है। क्या लगता है आपको? विनाश, देखिए ऐसा है, पाकिस्तान के अंदर 2 सिचुएशन फेस कर रहे हैं आज के दिन वो। एक उनकी अंदरूनी हालत, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स, और दूसरा उनका पाकिस्तान का भारत के साथ जो तनाव है और इंटरनेशनल स्टैंडिंग के अंदर उनकी कौन सी पोजीशन है, कितना उनका रुतबा है। आज के दिन पाकिस्तान टेम्पररी जो एक परमानेंट मेंबरशिप होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, उसका आज के दिन में हिस्सा है, वो रोटेशन में आता है सबका। तो पाकिस्तान उस पोजीशन को इस्तेमाल करके, आपको याद होगा कि रोज ही वहाँ यूएनएससी में वो उग्रवाद का मुद्दा उठाता है, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि भारत जो है ये यहाँ पर दहशतगर्दी फैला रहा है। कौन? पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है जी। तो कहने का मतलब ये है कि उसको जहाँ भी मौका मिलता है वो भारत के ऊपर हमला करने की चेष्टा करता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, और भारत उसको वहीं काउंटर कर देता है। और इंटरनेशनली भी सारी दुनिया को मालूम है भारत की क्या स्टैंडिंग है और पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है। तो अभी जहाँ तक उनका इंटरनल मसला है वहाँ पे टर्मोइल चल रहा है। इमरान खान जेल में है, पीटीआई के सपोर्टर लगातार दबाव बना रहे हैं मुनीर के ऊपर और जो शहबाज सरकार के ऊपर कि उसको छोड़ दिया जाए, और वो एक टर्मोइल है। उसके अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में आपके पीओके के अंदर जो उसके कब्जे में है वहाँ पे अनरेस्ट चल रहा है। सिंध के अंदर जो सिंधु देश की डिमांड है वो चल रही है। तो अगर पाकिस्तान को आप इंटरनली देखें, और मैं मुनीर हूँ, तो मुनीर को अभी अपने अंदर को अपने आप में बचाना है और उसके साथ साथ में उसको भारत से भी उसने अपनी रक्षा करनी है। तो उसके ये 2 डायलेमा हैं। तो अभी वो क्या करता है, पाकिस्तान की अवाम का उल्लू बनाने के लिए भारत का डर दिखाता उनको कि भारत हम पे हमला कर देगा, ताकि उनको इकट्ठा करके अपने पीछे लाके खड़ा कर पाए। क्योंकि ओप सिंदूर से पहले भी अगर आपको याद हो, इसको रोज जूते पड़ रहे थे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, कौन सी वर्दी? पाकिस्तानी फौज की वर्दी जी। वहां पे ये नारे लग रहे थे। तो उसका एकदम कुर्सी डामाडोल थी। उसने फिर पहलगाम कराया ताकि टेंशन डिवर्ट हो जाए। जब पहलगाम कराया तो एक सेंटीमेंट पैदा हुए पाकिस्तान में, किसके? एंटी इंडिया, क्योंकि भारत ने ठोका फिर जाके उनको। तो उन्होंने बोला अरे भारत ने हमला कर दिया, अब तो हमारे खतरा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। फिर उसकी जो कुर्सी थोड़ी स्टेबल हुई, क्योंकि पब्लिक पीछे आ गई सरकार के पीछे, पाकिस्तानी सरकार के पीछे। अभी
वहाँ के जो उग्रवादी हैं वो डिमोरलाइज हो गए थे। नो टारगेट, चाहे लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनको मार पड़ी। उनके लीडर एक आधे बच गए, लेकिन बहुत सारे मारे गए। तो अभी वो उनको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए आपने देखा होगा लगातार वहाँ रैलियां चल रही है पाकिस्तान में। कभी वो लश्कर तोयबा नहीं सर, वो जो कर रहे हैं, लेकिन हम आपको लगता है कि हम कुछ करने जा रहे हैं? उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि टेंशन वहां, भाई दुश्मन अगर रात को सो नहीं रहा है, टेंशन हो रही है, चर्चा का विषय यही है, तो भाई उन्हें भी तो कुछ इनपुट मिल रहा होगा ना। टेंशन वहां पे एक न्यू भी, जैसे हमारे यहाँ होता है ना, वो पंडित लोग बताते हैं अभी यही होने वाला है। तो वहां पे किसने बोला कि मैंने वो संदूर के टाइम उसने बोला था भारत पाकिस्तान में हमला करेगा, भारत में कर दिया। अभी उसने बोला कि 5 अगस्त से पहले भारत दोबारा हमला करेगा पाकिस्तान के ऊपर। तो वो न्यू में मतलब जो भी उनका वो उसके ऊपर ट्रस्ट रखते होंगे, फोरकास्ट कर दिया उसने, भारत हमला करने वाला है। भारत ने क्या बोला है? ओप संदूर बंद नहीं हुआ है, ओप संदूर को सिर्फ पोज किया गया है। हम टारगेट की वेट कर रहे हैं, तुम टारगेट हमको दोगे, हम टारगेट को मारेंगे। और जो सिंधु जल ट्रीटी है उसको हमने हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है जी। जब पानी चाहिए होगा पानी नहीं मिलेगा, जब पानी तुमको वहां फ्लड होगा हम वो पानी देंगे, तुमको डुबा के मारेंगे। तो कहने का मतलब यह है पाकिस्तान में आज के दिन में दहशत है, भारत की दहशत, वो दहशत जो उन दहशतगर्दों के ऊपर अभी हावी हो गई है। जो दहशतगर्द हमको डराने की कोशिश कर रहे थे, आज वो अपने पजामे गीले कर रहे हैं वहां पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, तो ये वही डर है। और मैं पाकिस्तान में हाफिज सईद हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, उनको मैं बताना चाहता हूं, आपने हमारी एक्यूरेसी देख ली। आप जहां भी हैं, जहां भी तकरीर कर रहे हैं, हम जब चाहें वहां भी मार सकते हैं आपको, जब चाहें हम वहां मार सकते हैं, जैसे इजराइल मारता है हिजबुल्लाह को या हमास को। लेकिन हम थोड़े रहम दिल है, हम थोड़ा ढीला रस्सा दे रहे हैं। हमारा मानना यह है, एक को इतना ढीला रस्सा दो कि उसी रस्सी में उलझ के मर जाए वो, या फांसी लगा ले। ठीक है, चलिए, तो हमने अपने ताश के पत्ते हमें खुद ही दिखाते जा रहे हैं। हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, हम यहाँ रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, हम नोट कर रहे हैं। अच्छा, टारगेट नोटेड, ओके, ग्रिड रेफरेंस एंड सो ओनेबल लॉक। चलिए सर, क्या है उसके बाद आएगा प्रेस द बटन। ठीक है, तो हम सही वक्त पर प्रेस द बटन करेंगे। कुलकर्णी सर, अगर यही समझे जनरल कुलकर्णी कि अभी जो फिलहाल एक फील्ड मार्शल जिसने खुद को हारने के बाद भी फील्ड मार्शल बना लिया, मुनीर, उसकी क्या स्थिति होगी? यहाँ इमरान खान खड़ा हुआ है, यहाँ पर इंडिया से कभी भी हमला हो रहा है, ऐसे इंटेल इनपुट मिल रहे हैं, चीन उधर से डांट रहा है, अमेरिका उधर से डंडा कर रहा है। तो सर मुनीर की क्या हालत होगी? नींद आ रही होगी भाई सबको? बहुत मुश्किल है पिनाक ऐसे वक्त में, खास करके जो अपने आप को उसने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ तो है और फील्ड मार्शल भी बना लिया है अपने आप, और 1 पॉइंट कांटेक्ट अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो उसका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, जो आजकल फील्ड मार्शल है। तो अगर आसिफ मुनीर की जो नींद है वो पॉजिटिवली हराम हुई है, यही कारण है। आप देखते हैं कि वो बार बार चीन जा रहा है, बार बार अमेरिका के साथ लगाव में है, बार बार पूरे विश्व में घूमने की कोशिश कर रहा है। मकसद यही है कि पाकिस्तान इज फीलिंग टोटली इनसिक्योर। उसको ये नहीं पता चल रहा है कि भारत अगर करेगा तो कब करेगा। ये जो स्थिति है ये खुद पाकिस्तान ने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। क्यों? पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की जो फितरत है वो एक ऐसी है नापाक हरकत करने वाली। नाम सिर्फ पाकिस्तान है पर काम सिर्फ नापाक है, और वो नापाक काम करने को रोकने के लिए हर एक को बड़ी मुश्किल हो रही है। अब इतने साल उसे लगा कि भारत जो है वो बोलेगा, शायद करेगा नहीं, पर सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, बालाकोट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस प्रकार से जो टोटल टेररिस्ट के ठिकाने थे उनको बर्बाद किया, उनके 11 एयर बेसेस बर्बाद किए। इसके बाद अब बहुत जो ज़बरदस्त डर बैठा हुआ है, वो डर निकलना बहुत कठिन है। और पाकिस्तान की आर्थिक समस्याएं भी बहुत हैं, आर्थिक समस्याओं से बाहर निकल नहीं पा रहे। और अब भारत जिस प्रकार से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर दी है, इफ यू आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग यू आर मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग यू आर ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग ऑब्वियसली यू हैव डिप्लोमेटिक रीच वर्ल्ड ओवर। तो दुनिया भर में आज भारत का बोलबाला है। और वैसे ही पाकिस्तान को लग रहा है कि शायद चीन का पिट्ठू बन करके या अमेरिका को दोबारा उसका साथ दे करके किसी प्रकार से अपनी नैया जो है पार की जाए। और इमरान खान जो आप कह रहे हैं, बार बार इमरान खान क्या कह रहा है, वहाँ पे तो आसिफ का ही
देयर इज नो मार्शल दिस थिंग रूल, देयर इज ओनली आसिफ रूल. सो अगर आसिफ का ही रूल चल रहा है एंड इस कॉलेज में कावर्ड जनरल, ये मतलब इमरान खान की अपनी एक हैसियत है. ये कहना कि इमरान खान मेरी तरफ से, ही इज ऑल्सो तालिबान खान, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया प्रधानमंत्री बनने के बाद कि भारत के साथ अच्छे रिश्ते किए जाए. उसने भी आतंक का ही सहारा दिया है और खुद का नाम भी उसने तालिबान खान ही बनवाया. लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और आसिफ मुनीर के जो रिश्ते हैं वो बहुत खराब हैं, इतने खराब हैं कि आसिफ मुनीर उसको बाहर निकलने नहीं देगा और इमरान खान अंदर ही अंदर हल्ला करेगा. पर पाकिस्तान की जो फौज है, आज तक पाकिस्तान की एक 1947 से लेकर के आज तक हम देखते हैं इलेक्शन कोई हारी नहीं, लड़ाई कोई जीती नहीं. तो अगर ऐसी फौज जो सिर्फ रिमोट कंट्रोल से या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से अगर देश को चलाती है, और ऐसा ही एक ऐसा देश है पूरे विश्व भर में जिसकी पूरी देश ही उसका है, तो ऐसे इस माहौल में क्या लगता है आपको? पाकिस्तान अंदरूनी हालात देखिएगा कितने हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में, तो ट्रेमेंडस इंटरनल टर्मोइल, इकोनॉमिकली मुनीर के लिए इस वक्त और भारत से डर, जी बहुत जबरदस्त डर, क्योंकि मोदी का डर. अब वो उतना ही डर नहीं बैठा है तो बार बार ब्रह्मोस करके उनके जो प्रधानमंत्री की उनकी नींद उड़ गई है. तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर बहुत डर है, और ये डर रहेगा क्योंकि पाकिस्तान जब तक सुधरेगा नहीं, जब तक उसकी फितरत बदलेगी नहीं, जब तक कोई सोचेगा कि मैं हिंदुस्तान पे कुछ भी करने की काबिलियत रखता हूँ, वो कर सकता नहीं, तब तक हर हमेशा पाकिस्तान का ज़रूरी है कि पाकिस्तान खुद अपने आप अपनी इस तरह की जो बार बार का कांड करता रहता है और लोग आतंक का सहारा लेता है, बिकॉज पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये जो पाकिस्तान की फितरत है पूरे विश्व भर में सब जानते हैं. कौन सा ऐसा देश है जो 24 बार IMF दिक्कत ये है सर, जहां ज्योग्राफिकली जहां बैठा है तो हर कोई इसे यूज भी तो करता है, तो इसीलिए वो कभी पनिश होता नहीं उस तरह से. हिंदुस्तान के पास ही है काम उसको पनिश करने का. ए मार्शल कपूर साहब, आपसे हम ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से वहां पर अभी हम स्टेटमेंट सुन रहे थे, वहां के डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, वहां के डिप्टी PM, सब लोग यही बात कर रहे हैं कि भाई हमारी फौज ने बहुत अच्छा काम किया है, हमारी एयरफोर्स ने मतलब क्या कुछ कर दिया है. तो वो एक फॉल्स नैरेटिव में ही जीते जा रहे हैं. तो ऐसे में फौज का जो रियल मनोबल है वो कैसा होगा? मतलब क्या वो एक और हमला झेलने के लिए, एक और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होगी हारने के बाद इस फॉल्स नैरेटिव के बीच? देखिए, आजकल एक नई डोमेन है वॉरफेयर की, जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डोमेन. और आप आजकल जितनी भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में लड़ाई चल रही है, उसमें नैरेटिव्स होते हैं. आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है कि भारत ने कोई ऑपरेशन किया और उसके बाद उस नैरेटिव को कंटिन्यू किया हो. लेकिन अगर आप जब आपने बोला कि पिछले 48 घंटों में क्या हुआ है, तो 48 घंटों में यही नैरेटिव को हमने आगे बढ़ाया है. प्राइम मिनिस्टर हो या वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ हो, जिन्होंने कहा कि हमने 50 से भी कम वेपन्स फायर किए और हमने पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया जी. तो ये सब बताता है कि हमने अपना जो स्ट्रेटजी थी, जो पहले स्ट्रेटजी थी भारत की, उससे चेंज किया. और पाकिस्तान, जब USA ने TRF को बैन किया है और जब उनकी एयरफोर्स को करीब 25% की क्षति पहुंची है, तो उनका जो रिस्पॉन्स है, अगला कभी भी कोई टेरर अटैक होगा, उस पे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत क्लियर बोल दिया है कि वो रिस्पॉन्स इससे भी स्ट्रांग होगा. हाँ, गोली का जवाब गोले से देना है. तो अगर तो उनको अभी उनके वहां पर सिर्फ एक ही एम है, ऑब्जेक्टिव है उनका, चाहे वो उनकी मिलिट्री हो या उनका पॉलिटिकल लीडरशिप, क्योंकि वो भी मिलिट्री के अंडर में ही आता है. उनका यही है कि अपने जो भी मिलिट्री है उसका मनोबल बढ़ा के रखें, कि कल को अगर फिर से भारत अटैक करे तो वो उनका मनोबल इतना ना खत्म हो जाए कि वो उसको बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ना करे. लेकिन जहां वहां के जो हालात हैं कि बलूच जो है आए दिन अपनी ही सेना पर हमले कर रहे हैं, वहां सेना मारे जा रहे हैं लगातार. इस बीते 6 महीने की बात करें तो 700 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक जो हैं बलूच हमलों में मारे गए हैं. हमसे उन्होंने अभी अभी शिकस्त ली है और उन्हें मालूम है कि उनका मुल्क क्या करता है.
तो ऐसे में क्या पाकिस्तान वॉर रेडी है? आपको नहीं है। लगता है, मतलब उसके I think- सैनिक, उसकी फौज? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ पॉज्ड है, ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है। और जो भी स्टेटमेंट्स हैं हमारे लीडर्स के, वो यही कहते हैं कि कि हम प्रेशर बना के रखेंगे पाकिस्तान के जी। ऊपर। वो प्रेशर खत्म नहीं होने वाला है। और वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि हमको अपडेटेड इंटेलिजेंस है आपके हर मूव के ऊपर, और हमको ये भी इंटेलिजेंस की है कि आपकी जो मिलिट्री है उसकी कैपेबिलिटी क्या है आज की तारीख में। तो ये देख के उनके ऊपर प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ रहा है। और भले ही, लेकिन उनके पास भी कोई और चारा नहीं है। उनके पास कोई अगर चारा होता तो वो जरूर उससे कुछ करते। तो यानी लेकिन पाकिस्तान इस वक्त होपलेस है, अगर हम कहें तो बिल्कुल, सीधे उनके सीधे पास कोई ना choice नहीं पैसे हैं, इंटरनल टेंशन है और फौज का मनोबल गिरा हुआ है। और पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि भाई हिंदुस्तान जो है यहां पर नहीं चुप रहने वाला है, कि आज रात कुछ भी हो सकता है, आज रात कुछ भी हो सकता है। मतलब हिंदुस्तान ने ऐसा कैसा खौफ पैदा कर दिया है कि दुश्मन देश जो है हर रात को ऐसे वॉचडॉग की तरह से बैठता है, कहीं फिर से तो सेना घुसकर तो नहीं मारेंगे, फिर से हमारी मिसाइलें तो नहीं आ जाएंगी, ड्रोन तो नहीं आ जाएंगे। तो सुना है आज उन्हें नींद नहीं आएगी, महफिल में रत जगह है, आपने खुद ही लगा रखा है इस बात को। तो ये वैसी बात को वो तस्दीक कर रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी देखिए इस्लामिक वर्ल्ड में भी लीडरशिप का परचम का बड़ा भारी कंपटीशन चल रहा है। ईरान शिया लीडरशिप, एमिरेट्स एक अलग लीडरशिप, पाकिस्तान निजाम खलीफा बनना चाहता है, सबको पता है कि इस्लामिक कंट्री। और ये भी आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिफ्यूजी दे बिलोंग टू दिस कम्युनिटी। इसमें मैं कोई कास्ट कम्युनिटी से रिलेट टारगेट करके बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में रिफ्यूज नहीं लेते, ये नॉन इस्लामिक कंट्री में ही रिफ्यूज लेते हैं। आप डेटा उठा के देख लीजिए। अब पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम है कि हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान अपने वेस्टर्न फ्रंट पे, वेस्टर्न बॉर्डर पर परेशान हो, अपने नॉर्दर्न बॉर्डर पर परेशान हो, पाकिस्तान का डूरंड लाइन पर टेस्ट हो, पाकिस्तान का बलूचिस्तान में टेस्ट हो। और पाकिस्तान का कोई साउथ नहीं है, उसका साउथ हमने दबा रखा है अपने अरेबियन सी से, आप सबको पता है। हमारा तो साउथ है। अब पाकिस्तान के साउथ का नक्शा देख लीजिए तो यू आर डोमिनेटिंग फ्रॉम योर ओन ओशन। तो ले दे करके हमारे फ्रंट पे वो फंसा पड़ा है। और इस बार वो कंप्लीटली फेल हुआ है, कंप्लीटली एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान। और सिर्फ पाकिस्तान ही एक्सपोज नहीं हुआ है, पाकिस्तान के साथ कुछ प्रॉक्सी कंट्री भी थी और कुछ तो अटलांटिक के उस पार थी, वो भी एक्सपोज हुई हैं। ये सबको पता है सारी कहानी। तो ये बात बड़ी दूर तक गई है। अब सवाल है कि वो एक तरफ चाइना का टिकट कटाते हैं, एक तरफ वो न्यूयॉर्क का टिकट कटाते हैं। अब क्या डिप्लोमेसी पाकिस्तान कर रहा है, ये बड़ी बड़ी परेशानी की बात है। बीच में एक कॉमिक रिलीफ आ गया था, वैसे तो ट्रेजिक रिलीफ है लेकिन हम कॉमिक रिलीफ बोलते हैं, जो ईरान और इजराइल का। तो पाकिस्तान उसमें भी एक्सपोज हुआ है। तो यानी घर के अंदर एक्सपोज होना एक है, लाहौर और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर एक्सपोज होना, और एक है रेड क्लिफ लाइन पर एक्सपोज होना। डूरंड पे एक्सपोज हो ही रहा है वो, और बलूचिस्तान ऑलरेडी उसका टेस्ट ले रहा है। इमरान मियां जेल में हैं और सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल साहब इस समय शंघाई में दावत ले रहे हैं। और उसके साथ जो उनके मेन पॉलिटिकल कंपोनेंट हैं, शरीफ साहब के भाई, उसके बाद बिलावल भुट्टो, तो ये जितने वहां के जागीरदार और जमींदार लोग हैं जो बड़े बड़े पॉलिटिकल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, उनकी रोटी, उनका शेयर ऑलरेडी पॉलिटिकल सिस्टम में वहां सेट है। सबके सर्वाइवल का सवाल है। और एक बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी लास्ट टाइम कि कब्र एक है, उसमें जाने वाले दो खड़े हैं। तो वहां पर बड़ी अच्छी चर्चा हुई थी कि फील्ड मार्शल मुनीर उस कब्र में जाएंगे कि इमरान खान जाएंगे, कब्र एक ही है। तो इट्स ए क्वेश्चन ऑफ सर्वाइवल। तो पाकिस्तान इज सराउंडेड बाय मल्टीपल फ्रंट्स एंड इट्स ए फेल्ड स्टेट। पाकिस्तान के ऊपर तरस आती है क्योंकि अनडिवाइडेड भारत का वो हिस्सा रहा है। ये अलग बात है कि 1947 के ट्रेजेडी के बाद उसने एक हेट इंडिया जो कैंपेन चलाया है जी, और जिसको लेकर के हम लोग 5-6 युद्ध भी लड़ चुके। तो पाकिस्तान फ्रंटल वार कभी नहीं करेगा, कन्वेंशनल वार आपसे करने नहीं आएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो हथियार, जो टेक्नोलॉजी और जो वेपनरी
जो प्रेसिजन, जो टू द पॉइंट और जो द टाइम्ड चीजें हमने टेस्ट की हैं, भारत को पाकिस्तान के साथ इसी टाइप के एक मिक्स स्ट्रेटजी के लिए ही रेडी रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कन्वेंशनल वार के फ्रंट पे हम रिलैक्स हो गए हैं, क्योंकि अगर अब आर्मी जनरल साहब का बयान पढ़िए कल वाला, कल कारगिल दिवस पे उन्होंने जिस तरह से उन्होंने आर्मी के ब्रिगेड के सेल्फ इक्विप फॉर्मेशन की चर्चा की है, वो अपने आप में बड़ी बड़ी अच्छी बात है। डेफिनेटली उसके पीछे कोई अच्छी सोच होगी, और उसके पीछे तो मैं धन्यवाद देता हूं पाकिस्तान को, बिकॉज़ दे आर द ओनली मोटिवेटर टू कीप अस फाइटिंग वर्दी ऑल द टाइम। वी आर रेडी सर। तो यहां पर लेकिन इस बीच दत्ता साहब अगर यही समझें कि क्या अब जिस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं, जिस तरह से हमने हथियारों को भी प्रोक्योर कर रहे हैं, हम लोग मेक इन इंडिया हथियारों को भी और ज़्यादा एग्रेसिवली प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन हो या अगर हमें बाहर से हथियार खरीदने हैं उसकी खरीद हो, सब चीज़ों को हमने एकदम जिसे कहते हैं ना फास्ट पेस में जा रहे हैं। तो जब तैयारी इतनी तेज़ है तो फिर एक्शन भी तेज़ ही होगा। आतंकियों के अब अगला नंबर आएगा ठिकाने उड़ाने का। विनायक देखिए, ऐसा है, पाकिस्तान हमारा मेन एडवर्सरी नहीं है। 2000 में जब चीन ने गलवान में कोविड के दौरान भारत के अंदर जो कार्रवाई करने की चेष्टा करी, उसने सोचा कि भारत की फौज रिएक्शन नहीं कर पाएगी, कोविड का दौरान चल रहा है। भारत ने 15 दिन में 50,000 फौज खड़ी कर दी चीनियों के सामने। वहाँ चीनियों को डंडों से मारा, डंडों से मार मार के उनको गिराया। हमारे भी 20 जवान शहीद हुए। लेकिन उस दिन चीन को यह पता चल गया कि भारत के साथ पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। तो थैंक यू टू चाइना, थैंक यू टू चाइना। हमने उस दिन ये संकल्प लिया कि हम चीन के साथ मुकाबला करने के लिए 1 to 1, मैन टू मैन, वेपन टू वेपन हम बना के रखेंगे, और वो हमारा मेन एडवर्सरी। तो चाइना तो एक तटपुंजिया मुल्क है, हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं है। हमने चीन के साथ मुकाबला करने का अपना संकल्प बनाया है, अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाई है। हमारे जो S-400 है वो चीन के लिए मंगाए थे हमने, हमारे राफेल हमने मंगाए थे चीन के लिए। जितने हमारे वेपन सिस्टम थे हमने चीन को लड़ाई में मुंह की मारने के लिए उसको तैयार किया था, और उसका टेस्टिंग का हो गया पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के अंदर चीनी हथियार भी टेस्ट कर दिए हमने। वो तो सब फुस हो गए। चीनी जो एंटी एयर डिफेंस को भी हमने टेस्ट कर दिया, उनके ड्रोन को भी टेस्ट कर दिया, उनके PL-15 को भी टेस्ट कर दिया, उसके फाइटर जेट्स को भी टेस्ट कर दिया। तो हमने पाकिस्तान को मार के चीन को भी बता दिया पंगा मत लेना। और अभी आपको मालूम होगा चीन अभी हमारे साथ बहुत अच्छे हाथ मिला रहा है। मालूम है आपको, नेगोशिएशन चल रही है, बातचीत चल रही है। हम तो भाई भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ क्यों लड़ें। ताकत से ही दोस्ती होती है, कमजोर आदमी का कोई दोस्त नहीं होता है। आप कमजोर हैं तो हर एक आदमी आके आपको किक मार के जाएगा। अगर आप तगड़े हैं तो आएगा, भाई साहब गुड मॉर्निंग। आप समझ रहे हैं। तो आज के दिन में भारत यहाँ का भाई साहब बन गया है। भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है भारत के अंदर वो क्षमता है, वो विकल्प है, वो टेक्नोलॉजी है, वो जज्बा है कि हम अपने पैरों में खड़े हो सकते हैं। और ये हमने और कहाँ से सीखा? रशिया यूक्रेन की जंग में, जहाँ रशिया एक तरफ खड़ा है, यूक्रेन के पीछे पूरा नेटो, अमेरिका सब खड़े हैं, अकेला रूस लड़ रहा है, और यूक्रेन घड़ी घड़ी साहब मेरे को मिसाइल दे दो, मेरे को जहाज दे दो, भिख मंगों की तरह वो करके लड़ाई का मैदान में खड़ा वो। तो अगर आप आत्मनिर्भर नहीं हैं, आप घुटनों में आ जाएंगे, आपका मुल्क गिरवी हो जाएगा। यूक्रेन आज के दिन में गिरवी चला गया यूरोप के, नेटो के, अमेरिका के, और वो वहाँ का जो नौटंकीबाज वो है जेलेंस्की, उसने उस देश का बेड़ा गर्क कर दिया। रशिया ने सिर्फ 3 डिमांड रखी थी, नेटो मत ज्वाइन करो, क्रीमिया को भूल जाओ, डोनबास लुहांस को आज़ादी दे दो, क्योंकि वो रशियन स्पीकिंग था। ये नहीं माना, अमेरिका ने बोला तो भिड़ जा, तो भिड़ा दिया और उसका तबाही कर दी। पूरा आपको मालूम होना चाहिए, पूरा यूक्रेन गिरवी है आज के दिन। यानी तो आत्मनिर्भर भारत की जो बार बार बात की जाती है, मेक इन इंडिया हथियारों का जिक्र जो है प्रधानमंत्री ने कल भी किया था अपने बयान में। हर बार जो है सेना के उच्च अधिकारी हों, सभी इस चीज पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे मेक इन इंडिया हथियार जो हैं उन्होंने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है और इसे हमें और ज्यादा कैसे सेल्फ डिपेंडेंट होना है हथियारों के मामले में। एक लास्ट नहीं,
मुनीर का क्या हाल है आज के दिन में? धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो अमेरिका गया, ईरान ने जूते मारे, इधर चीन ने जूते मारे। अब चीन जूते मार रहा है मुनीर को। अब मुनीर को ये समझ नहीं आ रहा मैं इधर भागूं कि उधर भागूं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए आसिम मुनीर शिया मुसलमान है जी पाकिस्तान सुन्नी मुसलमान देश है, पाकिस्तान की फौज सुन्नी मुसलमान है जी। उसका जो आईएसआई चीफ है वो सुन्नी है, वो चीफ बनना चाह रहा है। अमेरिका में वो भी लंच खाने गया था, उसने कान में बोल दिया था ट्रंप के, इसको हटा मैं बनूंगा चीफ। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, ये उनको मालूम है जिन लोगों को ये जो रिफ्ट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिया सुन्नी की, ये वो है। आज के दिन में आज से मुनीर एक शेर के ऊपर बैठा हुआ है, कभी वो शेर मुंह पलट के खा जाएगा उसको। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। चलिए, तो मुनीर की सिचुएशन खराब है, तो सर कुलकर्णी सर सबसे सही वक्त है कि मुनीर साहब इतने उलझे हुए हैं, चाइना को खुश करना है, अमेरिका को खुश करना है, इमरान का ख्याल रखना है, बलूच को देखना है, सब कुछ फंसे हुए हैं। हमारे पास आतंकी संगठनों की लोकेशन और भी होंगी, अड्डे और भी होंगे। हमने तो पॉज लगाया था, तो अब क्या पार्ट 2 करके उन आतंकी ठिकानों को उड़ाने का वक्त मुफीद है, आ गया है? देखिएगा पिनाज, जैसे आप इससे पहले बात कर रहे थे कि ये जो पूरी कार्रवाई है जहाँ पे अब भारत उभरा है, पूरे विश्व में भी भारत की जो एक पोजीशन है वो वाकई काबिल तारीफ। इसके लिए जिस प्रकार से हम लोग धीरे धीरे कोशिश करते आए हैं, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते गए हैं और बढ़ रहे हैं, और क्योंकि भारत आत्मनिर्भर होगा उसमें शक्ति है, शक्ति होगी तो उसमें शांति है, ये एक कनेक्टेड। और पाकिस्तान में एक डर है और ऐसा जबरदस्त डर बैठा है, वो डर की जरूरत भी थी क्योंकि पाकिस्तान बार बार, क्योंकि उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इज बेसिकली अ रोग स्टेट विच हैज ए न्यूसेंस वैल्यू एंड बिकॉज ऑफ इट्स जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक लोकेशन। इसके लिए अमेरिका उसको लेता है क्योंकि अमेरिका को फुटहोल्ड चाहिए, चाहे ईरान की तरफ अमेरिका ने जाना है या चीन के ऊपर नजर रखनी है, तो उसको कहीं ना कहीं फुटहोल्ड चाहिए। काफी सालों तक अफगानिस्तान के लिए था तो उसको पाकिस्तान की जरूरत थी, तो वो उसके चीन को पाकिस्तान चाहिए। क्यों? मकसद ये है कि वहां के जितने भी मिनरल्स हैं, जितना भी है एक्सेस टू इंडियन ओशन है, तो वो उसको चाहिए, तो वो उसके फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान अगर आतंक का ही सहारा लेगा और हर हमेशा आतंक और आतंक, पाकिस्तान पूरे विश्व भर में आतंक का सौदागर माना जाता है और कोई ऐसा कहीं पर भी आप देखो, सर वही मैं समझना चाह रही हूं 9/11 देख लो पाकिस्तान का, ओसामा बिन लादेन देख लो पाकिस्तान के अंदर, कहीं पर भी। तो सर ये समझे इसी बात को कि भाई ठीक है, जब हमें पता है कि आतंकी कैंप्स वहां पर हैं, आतंकियों को प्रॉक्सी के तौर पर वो अपनी टेरर आर्मी एक तरह से बना के रखे हुए है, तो इंडिया इस बार वेट नहीं करेगा कि तुम मुझे मारो और फिर मैं रिटेलिएट करूं। वो तो एक्ट ऑफ वॉर होगा, लेकिन जब जब मुझे जो पोजीशन जो जानकारी मिलेगी मैं वो मारता रहूंगा। इसलिए इसीलिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि ऑल एक्ट्स ऑफ टेरर विल बी सीन एज एक्ट्स ऑफ वॉर। मतलब अगर वो आतंक फैलाएगा या कोशिश करेगा तो जो आतंकी है वो भी मारा जाएगा और जो उसका आका है वो भी मारा जाएगा। तो अभी तक हम लोग क्या होते थे, रिएक्टिव होते थे, और रिएक्टिव में क्या वो करेगा फिर हम करेंगे। अब वो सवाल वो नहीं है, वो करेगा तब हम करेंगे। अगर उसने कोशिश भी की, क्योंकि हमारी यानी वो करेगा तो युद्ध करेगा क्योंकि एक्ट ऑफ वॉर होगा, और जब जब हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, हम तो भाई अपने आपकी सेना को कुछ नहीं कर रहे, आपके मुल्क को कुछ नहीं कह रहे, आतंकी हैं जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उन्हें तो हम घर में घुसकर मारेंगे ही। कुछ सवाल है यहाँ पर जी। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने एयर स्ट्राइक किया, उनके पैजामे गीले कर दिए। लेकिन सर जब पहलगाम में अटैक हुआ, जब उन्होंने हमें धर्म पूछ के मारा, तो हम एक के बदले 100 को क्यों नहीं मारे कि तुम पाकिस्तानी हो इसलिए मारेंगे? सर ये इंडस रिवर ट्रीटी क्या है सर? मतलब कि इंडस रिवर ट्रीटी बैन नहीं, क्यों हमने उतना बड़ा एक्शन नहीं लिया, ये कह रहे हैं। हाँ ठीक है। इज ही रेफरिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी और इज ही रेफरिंग टू हमने 100 पाकिस्तानी क्यों नहीं मारे? हाँ, ये पूछना चाह रहे हैं कि मतलब, देखिएगा ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर क्या था, ऑपरेशन सिंदूर वाज अगेंस्ट टेरर, उसके टेरर कैंप्स को बर्बाद किया। जब टेरर कैंप बर्बाद हुए तो मसूद अजहर क्या कह रहा था कि काश मैं भी मर जाता, जब उसके सारे परिवार के लोग मारे गए। उस आतंकी जो गढ़ हैं उनको जब मारा तो उनके जो फ्यूनरल्स हुए तो उसके जनाजे में कौन आया? उनकी पूरी फौज आई, बाकी उनके प्रधानमंत्री आए, उनके चीफ मिनिस्टर आए। क्या दर्शाता है? ये आतंकी और
पाकिस्तान एक ही है, इसमें कोई अलग अलग नहीं है। जो बार बार कहते हैं पाकिस्तानी ये तो ये मुजाहिदीन है, नॉन स्टेट एक्टर है, अब तो साबित हो गया ये नॉन स्टेट एक्टर नहीं है, ये पाकिस्तानी है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो भी वो आतंक फैलाएगा, जो भी आतंकी है वो भी मारा जाएगा, और उस आतंकी को जो सपोर्ट करेगा वो भी मारा ठीक जाएगा। है, एक और तो ये डर पैदा कर दिया पाकिस्तान सवाल। के अंदर। नमस्कार सर। सर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान ने हम पे भारत की भूमि पर हर बार हमला करता है, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ, तो सर अब क्या ये समय नहीं आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान भी ये जान ले कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है जो घर में घुसेगा भी और घर में मारेगा भी। दुबे सर। देखिए ऐसा है, आपके अंदर जो एक क्षोभ है और जो एक फ्रस्ट्रेशन है और जो गुस्सा है वो बड़ा लाजमी है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं, और हर एक भारतीय का खून इतना गर्म जरूर होना चाहिए। लेकिन जब एक सॉवरेन कंट्री, एक डेमोक्रेटिक कंट्री, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पर आप रिस्पॉन्ड करते हैं, तो निश्चित रूप से पाकिस्तान कितना गिर चुका है, भारत कभी उससे कंपटीशन नहीं करता। आप इसी से कनेक्टेड जो पिछली बात थी कि बायसरान में जो उन्होंने धर्म पूछ के मारे, ये पाकिस्तान के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको आईएसआई डील कर रही थी, वो न्यू लो लेवल पे गए थे। आज तक टूरिस्ट के साथ इस तरह की घटना नहीं हुई थी। वो नीचे गए हैं, अपने एथिक्स पे बहुत नीचे जाके जो काम किया है उन्होंने, और इसीलिए पूरे विश्व में इसकी निंदा हुई है। एक तो बात आप ये समझ लीजिए, उसके खिलाफ जो भारत का रिस्पांस था, हम लोग हमेशा से, और इंटरनेशनल कन्वेंशन, इंटरनेशनल ट्रीटी, जेनेवा ट्रीटी, जितने वर्ल्ड के ट्रीटीज के हम सिग्नेटरी हैं, उसका बेसिक प्रिंसिपल है कि सिविलियन टारगेट को अवॉइड किया जाए। हम एक फेल्ड स्टेट से लड़ रहे हैं, तो खुद फेल्ड नहीं हो सकते हैं। हम फेल नहीं हो सकते। हम पाकिस्तान से फेल होने या बर्बाद होने में कंपटीशन नहीं किया। इसीलिए देखिए हमारा 7 तारीख के रात को क्या टारगेट था, हमारा टारगेट था टेरर कैंप। 8 को जब उन्होंने पुंछ एरिया में अटैक किया, गुरुद्वारे पर अटैक किया, एक मिशनरी स्कूल के ऊपर अटैक किया, और एक ग्रंथी भी उसमें मारे गए, भारत ने उसके बाद बोला अब हम एक लेवल और ऊपर उठाते हैं, हम आपका मिलिट्री टारगेट अब हिट करते हैं। और उसके बाद आपको पता है कि नूर खान से लेके किराना हिल, सरगोधा, फैसलाबाद, मतलब पूरे इन जगहों पर क्या कांड हुआ आपको पता है। जी, वार्निंग दे दी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम एक के बदले क्यों नहीं सिविलियन को 100 मारे। हाँ, कल को कन्वेंशनल वार होता है, कोलेटरल डैमेज होता है, एवरीथिंग एक्सेप्टेबल इन वार, वो तब की बात अलग है। ये मेरा व्यू पॉइंट। चलिए, हमें अपना हाथ बड़ा रखना है और उसकी नीचता पर नहीं उतरना है। जी, सवाल आपका। तो सर मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की नींव तो ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, तो क्या हमारे लिए राइट टाइम नहीं है कि पाकिस्तान तो अपने में ही लड़ रहा है, तो हम थोड़ा और अपनी चीज़ों को अच्छा करके उनको ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी ख़त्म हो जाएगा। उन्होंने सुकून के लिए एक अलग ज़मीन मांगी थी 1947 में, और उनको सुकून के नींद में जो 24 करोड़ लोग रह रहे हैं, उनको उस सुकून के नींद में रहने का हक है। मैं तो कह रहा हूं पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए भारत को कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इज द एनिमी ऑफ इटसेल्फ, और पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंटने के लिए ऑलरेडी रेडी है। लेट देम डाई देयर ओन डेथ, वी शुड ओनली हैमर द थिंग, दैट इज माय गोल। ठीक है जी। सर मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम हमने देखा चाइना से सपोर्ट मिला पाकिस्तान को, और ड्रोन्स भी आए, तो उसके लिए इंडिया कब स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा अगेंस्ट दूसरे देश के लिए? हम लोग वेट करते रह जाते हैं कि कब इंडिया एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा, हमेशा डिफेंसिव मोड में रहा है, तो इसके लिए भी कुछ एक्शन लेना चाहिए इंडिया को। हिमांशु कपूर से। इंडिया ऑलरेडी एक्शन ले रहा है। अगर आप देखेंगे ये पूरा एक जियोपॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटजी होती है। इसमें एक सिंपल एक स्टेप नहीं होता है, इसमें सीरीज ऑफ स्टेप्स होते हैं। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ग्रीस गए थे, तो ग्रीस का नेबरिंग कंट्री कौन है? टर्की। तो जब हम ग्रीस से दोस्ती बढ़ा रहे हैं तो वो एक मैसेज जाता है टर्की को। प्राइम मिनिस्टर गए साइप्रस का टर्की के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं है। हमने साइप्रस को बोला हम आपको वेपन्स देने को तैयार हैं। जब हम ग्रीस को वेपन्स देंगे और साइप्रस को वेपन देंगे, तो वो क्या करेगा? वो टर्की के ऊपर प्रेशर डालेगा। हम चाइना के ऊपर प्रेशर वैसे नहीं डाल सकते, लेकिन हम अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं, जो इंश्योर करेगी कि चाइना जो भी कैपेबिलिटी पाकिस्तान को देगा, हमारी कैपेबिलिटी उससे बेहतर होगी। तो वो मेक इन इंडिया है। तीसरा,
अभी अफगानिस्तान से हमारे रिलेशंस बेटर हो रहे हैं। वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमें पाकिस्तान के जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ाना है, जिससे कि पाकिस्तान को ईस्ट और वेस्ट दोनों देखना पड़े। और जब एक कंट्री दोनों फ्रंट पे देखता है तो उसकी एनर्जी वो डिसिपेट हो जाती है, उसको बढ़ जाती है। तो ये एक्शंस जो लिए जा रहे हैं और जो मेक इन इंडिया, जो पिनाज ने कहा था कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, 42,000 करोड़ का वेपन्स और इक्विपमेंट अब हमारी मिलिट्री खरीद रही है। वो हमारे देश से भी खरीद रही है और बाहर से भी ला रही है। तो जो भी हमने वेपन्स यूज़ किए थे इन 4 दिनों में, वो रिप्लेनिश करेंगे और उसके ऊपर भी स्टोर्स बढ़ाएंगे। तो ये सब अगर आप देखेंगे इनको इस कॉन्टेक्स्ट में, तब आप सोचेंगे कि हम एक्शंस ले रहे हैं। और जो सिंदूर, और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, इस बार इंडिया ने क्लियरली पूरे दुनिया को बता दिया कि भाई हम किसी के प्रेशर में काम नहीं करते हैं। और खुद पाकिस्तान कितना प्रेशर में है सर, उसको अपने आतंक के आकाओं के टारगेट के लॉक हो जाने का अब अगला निशाना उन पर होगा, किस तरह का पैनिक है, जरा ये भी हम लगातार किस तरह के असेसमेंट्स आ रहे हैं वो भी बता रहे हैं। तो यानी हाफिज मसूद कोई सुरक्षित नहीं है कुलकर्णी सर? ये कोई भी नहीं। जैसे सुलेमानी मारा गया ना, हाँ, वैसे ही ये पाकिस्तानी के सारे आतंकी मारे जाएंगे, उनको मालूम है। और वो डर, वो खौफ जो आज इनके दिल में है, वो खौफ इनके दिल में रहेगा कम से कम। मेरे मानने में जब तक पाकिस्तान रहेगा ये खौफ रहेगा उसके दिल में हिंदुस्तान में। दत्ता सर, तो क्या हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में, ठीक है मतलब पाकिस्तान कुछ करे ना करे, पर हमें तो पता है ना हमें किस किस को बदला लेना है हमें आतंकी से, तो उनको तो जाके जैसे इजराइल करता है कि जब तक सारे नहीं साफ होंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। बिल्कुल पिनाज, हम दो फ्रंट के ऊपर एक्शन ले रहे हैं। एक आपको मालूम ही होगा, अननोन गनमैन है, रोज ही जाके कोई ठोक देता है उधर, वो उनको उसकी नींद नहीं आ रही, उससे भी उनके अंदर दहशत गर्दी है कि अभी कब कौन वहाँ ठुक जाएगा। और जहाँ तक अभी ये हाफिज सईद का सवाल हो, मसूद अजहर का सवाल हो, उनको अब ये भी पता चल गया कि चाहे किसी मर्जी बंकर में छुप जाएं, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी है कि उनको ज़मीन के अंदर अगर 100 फुट गहरी जगह भी छुप जाएगा, 200 फुट गहरे बंकर में भी छुपेगा, हम उसको, अगर हमें पता चल गया, हम उसको मार देंगे। और वो क्या, हमारी अग्नि 5 जो बंकर बस्टर बम मारे थे ना, किसने, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल किया था, वो उनके न्यूक्लियर प्लांट में, ठीक है। तो वो बंकर बस्टर, उसके लिए उनको जहाज उड़ाने पड़े, 48 घंटे उड़ के वो आए B-2 बॉम्बर्स, फिर आके उन्होंने बम गिराए। हम एक बटन दबाएंगे, हमारा अग्नि 5 जाएगा और सटीक जहाँ पे है वहाँ वार करेगा, बिना किसी पायलट के, बिना किसी आदमी को जान जोखिम में डाले हुए। तो हाफिज सईद दिनों का मेहमान है और ये मसूद अजहर भी दिनों का मेहमान है। अब वो हमारे ऊपर है कि किस दिन हम अपनी तीसरी आंख खोलेंगे और अपना बटन दबाएं। चलिए कुछ और सवाल हैं जी। सर मेरा सवाल ये है कि जैसा कि अभी हम लोग इस स्टेज पे हैं कि उधर से कोई ना कोई अटैक होता रहता है, तो इन अटैक में हमारे इकोनॉमिक लॉसेस भी होते हैं, तो आपको ऐसा तो नहीं लगता कि पाकिस्तान का ये कोई पॉलिटिक्स भी हो सकता है कि वो ऐसे अटैक्स कराता है जिससे हमारा कुछ इकोनॉमिकली हमें इफेक्ट पड़े, हमारा मैन पावर पे इशू हो, और हमारा जो सिटीजन जो वहाँ पे मर रहा है वो भी, उसकी भी फैमिली जो है वो सफ़र कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर भी हमसे जो है छिड़ जाएगा क्योंकि वॉर नहीं हो रहा है, टेरर अटैक हो रहा है, तो वो सेफ भी है और डबल पॉलिसी। सब जी जी, ये जो आप कह रहे हैं, चीन का मकसद एक है कि भारत को आगे नहीं बढ़ने देना है। चीन आज की तारीख में भारत विश्व की चौथी आर्थिक स्थिति है, ठीक है ना, मजबूती है, तीसरे पायदान पे जाने वाला है, वो चीन का मकसद है। पाकिस्तान चीन का पिट्ठू है कि चीन ने खुद नहीं करना है, चीन ने लड़ाई नहीं लड़ी, चीन लड़ाई लड़ने के लिए तय नहीं। वो चीन बिलीव्स दैट द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं, पाकिस्तान को बोलना है कि आप भारत की आर्थिक स्थिति बर्बाद करो, भारत के अंदर आप अंदरूनी
जो स्थिति है उसको खराब करो, वो चीन का मकसद है। किसके द्वारा पूरा करेगा? पाकिस्तान के द्वारा। और यही वजह है कि हम जो बार बार युद्ध का उन्माद करते हैं, युद्ध कितना महंगा पड़ता है, हम आज जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार हो रहे हैं, तो ऐसे वक्त में चीन जाहिर सी बात है चाहेगा कि भाई हमें ऐसे उलझाए कि जहां हम इकोनॉमिकली काफी पीछे हो जाएं, उससे कम्पीट ना कर सकें। आपका सवाल? जैसा कि हम सब ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की कमर टूट चुकी थी, उसके बाद वो आईएमएफ चला गया, आईएमएफ ने उसको $1 बिलियन का लोन दे दिया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने उसे हथियार खरीदने में लगाया है या फिर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में लगाया? ये तो ओपन सीक्रेट है। तो जो आईएमएफ देखिए, अब अमेरिकन साइड तो कहता है साहब, ब्यूरोक्रेटिक जवाब देता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले नोटशीट अप्रूव हो गई थी, इसलिए हमें पैसा रिलीज करना पड़ा। एनीवे, वो जो पैसा मिला उसमें 14 करोड़ तो मौलाना मसूद अजहर के फैमिली को गया, क्योंकि 7 लोग मारे गए थे इंक्लूडिंग हिज ओन वाइफ। तो उसको बेचारे को इमदाद के तौर पे 7 गुणे 2 करोड़ के रेट से उन्होंने 14 करोड़ तो उसको दे दिए। तो वो पैसा तो कम हो गया। बाकी पाकिस्तान कभी भी, अभी देखिए, जब से आप फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स वगैरह आई है और कुछ वर्ल्ड की इतनी स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी बॉडी जब से निकल के आई है और सबकी जड़ है 9/11, उसी के बाद लोगों को पता लगा है टेररिज्म का दर्द क्या होता है। नहीं तो गुड टेरर और बैड टेरर, गुड टेरर एंड बैड टेरर। उसके बाद से थोड़ी मॉनिटरिंग शुरू हुई है और पाकिस्तान वो टेरर फंडिंग को कैसे यूज करता है, टेरर फंडिंग में वो चीज भी बाहर आई है। 26/11 लश्कर तोयबा जो मुंबई में अटैक किया था, उसका भी टोटल मनी ट्रेल नेटवर्क सामने आया। तो पाकिस्तान वो मिसयूज तो करेगा, लेकिन अमेरिका के अप्रूवल से करेगा, क्योंकि आपको पता है अफगानिस्तान, रशियन फोर्सेज, अमेरिका, यूएई कोलैबोरेशन, पाकिस्तान कोलैबोरेशन, ये बड़ी भारी जियोपॉलिटिक्स है। तो वो आपको हमको उसका डेटा तो नहीं पता लगेगा वो कहां इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन विद ऑल द रीजंस वी बिलीव कि वो उन पैसों में से अच्छा खासा पैसा वो अपनी नेशनल फिलॉसफी पे लगाएगा जो एंटी इंडिया है, आपको पता है, और जिहादी तत्वों को वो प्रमोट करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसका कोई हमारे पास डेटा नहीं है, बट दिस इज द रिप्लाई जो मुझे समझ में आया। बिल्कुल सर, अब वक्त की यहां पर कमी थी, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हुए और शानदार ऑडियंस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये बात तो क्लियर कट है, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की भी यही राय है, और जिस तरह के बयान लगातार आ रहे हैं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर पॉज पर है, ये नया भारत है, तो कब होगा, कैसे होगा, कहां होगा, किस हथियार से होगा, ये सब कुछ हम तय करेंगे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जारी है। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक लिया और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इस वक्त की हेडलाइंस।